वेलकम टू लेटेस्ट एग्जाम स्टडी। तो लेटेस्ट एग्जाम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज अपन लोग इम्पोर्टेंट जीके देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के आप लोगों को क्या कराए जाएंगे, चैप्टर वाई एमसीक्यू कराए जाएंगे। वह चाहे प्रतियोगी परीक्षा, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपीएससी, अग्निवीर और समकक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण जीके होगा, क्योंकि इससे हर बार जो क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं वही हम आप लोगों को बताएंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए हों उस चैनल को क्या करें, जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और साथ में बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन पहला। तो भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो कौन कौन से स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला ये क्या बनाए गए थे? तो स्वतंत्रता के पश्चात यह इस्पात कारखाने बनाए गए थे। क्वेश्चन अगला, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? तो किस शहर में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, कोलकाता में हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो कौन सा उद्योग है कार्यकर्ता नियुक्त करता है सबसे ज़्यादा? तो वस्त्र उद्योग में क्या होता है, सबसे ज़्यादा लोगों की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो जूट तथा रुई क्या हुई थी? तो यह उद्योग क्या हुआ था, बुरी तरह क्या तरह प्रभावित हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो रानीपेट में क्या किया गया था? 1906 में क्या उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था? तो आप लोग अपने सही आंसर टिक करते चलना, और आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन लास्ट में आप लोगों के सही या गलत हुए हैं उनका आप लोग कमेंट में सही आंसर बताना कि आपके कितने सही और कितने गलत हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये रहा छठवां, तो भारत में कागज उद्योग का प्रथम प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया गया? तो किस स्थान पर लगाया गया? तो लखनऊ में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला ये रहा आप लोगों के सामने। तो इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो ऑप्शन नंबर सी है, बड़ोदरा आईओसी। तो यह कहाँ है? तो यह तेल शोधक कारखाना सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो क्वेश्चन नंबर अगला ही रहा, जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? तो किस स्थान पर की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरसा में क्या किया था, सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1885 में जूट मिल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर अगला, पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है? तो नमक का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? तो गुजरात क्या है, नमक का अग्रणी उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में भारत के किस राज्य को चीनी के कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो चीनी के कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश को क्या जाना जाता है, चीनी के कटोरे के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, शर्करा फैक्ट्री की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में क्या है, शर्करा की सबसे फैक्ट्री कहाँ पर है अधिक? तो ऑप्शन नंबर क्या, डी सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय जूट उद्योग के लिए
के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो प्रतिद्वंदी कौन है? तो बांग्लादेश क्या है? यह प्रतिद्वंदी है। क्वेश्चन नंबर अगला ये रहा आप लोगों के सामने। तो बताएं इसका सही आंसर क्या है कि पंजाब में कौन सा हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा प्रसिद्ध है? तो लुधियाना क्या है? यह पंजाब के हौजरी उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? तो कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग यह वन आधारित उद्योग नहीं है। देखो, लाख उद्योग, कागज उद्योग और खेल सामग्री उद्योग यह क्या है? तो यह वन आधारित उद्योग हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है। तो हरियाणा राज्य में कौन सा स्थित है? तो डाय मियामाद्री। तो मियाद्री यह कहाँ पर स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो किसकी अधिक प्रभावी होती है? तो कोयला तथा जिप्सम की क्या होती है? तो कोयला और जिप्सम की क्या होती है? अधिक उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में 1904 में संयंत्र स्थापित किया गया था। तो सीमेंट संयंत्र 1904 में स्थापित हुआ था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो मुरी में कौन सा उद्योग स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एल्यूमीनियम उद्योग क्या है? मुरी में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तातीपाका लो तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रथम तेल परिष्कार संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिगबोई में क्या किया गया है? तो तेल परिष्कार संयंत्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुड़गांव में यह स्थापित है। क्वेश्चन नंबर अगला, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? तो पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन उद्योग की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो किस में सर्वाधिक महिलाएं कार्यरत हैं? तो यह चाय उद्योग में क्या है? सबसे ज़्यादा महिला कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में निम्नलिखित उद्योग में से किस उद्योग में सर्वाधिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो किस उद्योग में सबसे ज़्यादा पूंजी निवेश हुआ है? तो लौह इस्पात उद्योग। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस किस स्थान पर स्थापित कारखाने से हुआ है? तो किस स्थान पर हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल्टी। तो कुल्टी में हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम में क्या है? तो तट आधारित इस्पात संयंत्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र
किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ब्रिटेन के ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, मध्य प्रदेश के में पीथमपुर को किस लिए जाना जाता है या माना जाता है? तो किस लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए क्या किया जाता है? जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में मेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो कहाँ पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती हैं गुजरात। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोहे इस्पात उद्योग नहीं है? तो कहाँ पर नहीं है? तो झरिया झरिया में क्या है? तो लोहे इस्पात उद्योग नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, बिहार में डायर मियान नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए यह क्या है? प्रसिद्ध है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना, क्योंकि इस पर बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आते हैं तो आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। तो चलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।